अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धः ब्रह्मापितं नरं नरंजयति। अज्ञ है, ज्ञ मतलब जानने वाला, अ मतलब नहीं, जो नहीं जानता, इग्नोरेंट है, उसको समझाना आसान है, सुखम, इट्स वेरी इजी टू कन्विंस हिम और हर। सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत कुछ जानता है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, उसको समझाना सबसे आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। तो मतलब मूर्ख को समझाना आसान है, जो उस टॉपिक में बहुत कुछ जानता है उसको समझाना भी आसान है। तो समझाना मुश्किल किसके लिए है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसके पास ज्ञान तो लव है, छोटा सा है, थोड़ा सा ज्ञान है किसी भी टॉपिक में, पर दुर्विदग्ध, अपने आप को बड़ा विदग्ध, बड़ा ज्ञानी समझता है। ऐसा बिगड़ा हुआ ज्ञानी, ध्यान दीजिए, ऐसे बिगड़े हुए ज्ञानी को मैं क्या, आप क्या, कोई ज्ञानी क्या, खुद ब्रह्म परमात्मा भी समझाए तो भी नहीं समझा सकते, वो भी हार मान जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, और देखेंगे आपके लाइफ में हर जगह आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, अनपढ़ लोगों को, अनपढ़ लोगों को समझा सकते हो, पढ़े लिखे को भी समझा सकते हो। ये जो अधपढ़ होते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी भर्तृहरि में आगे आएगा कि आपको अगर 3 चीजों में से कोई नंबर करना है, जहरीला सांप, आग और अधपढ़ आदमी, तो सबसे लास्ट चॉइस अधपढ़ आदमी को देना, क्योंकि ज्यादा खतरनाक होता है। तो ज्यादातर लोग, एक तो हेल्थ डॉक्टरों के मामले में ज्यादातर लोग डॉक्टर बनते मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, किसी से भी शेयर करो, वो आपको दर्जनों उपाय बता देगा। अब क्यों बताएगा? वो कम पढ़ा लिखा होता तो नहीं बताता, अच्छा विशेषज्ञ एक्सपर्ट होता तो भी नहीं बताता, ये अनपढ़ लोग बताते हैं, ज्ञानी समझते हैं। इसी तरह और एक बढ़िया फील्ड है जहां आपको अनपढ़ विद्वान बहुत मिलते हैं, ये जो रिलीजियस तो नहीं, स्पिरिचुअल डिस्कशन आपको मिलेंगे। 2-4 सुन लिया इधर से उधर से, वो आपको सारा ज्ञान झाड़ेगा। तो अधपढ़ लोगों को, अधपढ़ होकर के कम पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत जान के अकड़ने वाला सबसे खतरनाक होता है। सही मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्रदंष्ट्राहन्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारयेन् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि के जो श्लोक हैं वो अलग अलग छंद में, मीटर्स में होते हैं, और बड़े प्यारे, उनको गाने में और सुनने में भी मजा आता है। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्रदंष्ट्रान्तरात्, मकर कहते हैं ये क्रोकोडाइल होता है ना। आप किसी मगरमच्छ के मुंह में गलती से आपकी सोने का रिंग या कुछ फंस गया हो, तो उसके मुंह से आप वो निकाल सकते हो मणि। सबसे मुश्किल, मुश्किल नहीं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालो और उसके मुंह में कोई चीज चला गया और निकाल दो, मुश्किल है। पर कभी कहता है कि ये भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो कि मगरमच्छ के मुंह से हाथ डाल के कुछ निकाला, निकाल सकते हो। समुद्रमपि संतरेत् प्रचल धूर्मिमालाकुलम्, बहुत खतरनाक स्टॉर्मी
जो समुंदर है उसमें कोई तैर के भी पार कर सकता है समुंदर को। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्धारयेत्, कोई गुस्सेल जहरीला सांप को अपने गले में भी लटका सकता है। ये सब इम्पॉसिबल चीजें हैं, पर ये भी कभी ना कभी पॉसिबल हो भी जाए। पर एक चीज जो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधयेत्, ऐसा मूर्ख स्टूपिड जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको कोई कभी नहीं समझा सकता। ध्यान दीजिएगा, मूर्ख होना अच्छा या बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति पैदाइशी ही मूर्ख होता है, इग्नोरेंस होता है। और हम एक सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, लाखों सब्जेक्ट में इग्नोरेंट है ना। कोई इंजीनियर है तो उसको पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं, इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, उसको हिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं, नेचुरल है। कोई पॉलिटिशियन है, उसको फिजिक्स का कोई ज्ञान नहीं, नेचुरल है। हर व्यक्ति बहुत सारे चीजों में इग्नोरेंट होता है, ये नॉर्मल चीज है। पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है प्रतिनिविष्ट मूर्ख, वो मूर्ख, वो स्टूपिड, वो इग्नोरेंट जो बहुत ढीठ है, जो स्टबर्न है, जो सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे सब आता है, मुझे क्यों सीखना है। आप किसी को, आपके घर में भी होता होगा, किसी को आप समझाने की कोशिश करते हो, किसी ने कोई गलत काम कर लिया, बेटे या पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, ज्यादातर दोस्त को समझाओ। ज्यादातर देखा जाता है जो भी दोस्त दूसरे दोस्त को कोई गलत काम करने पर एडवाइस देता है, कुछ दिनों के बाद वो दोस्त दोस्त रहता ही नहीं है। हमें नॉर्मली वो दोस्त पसंद है जो हमारी तारीफ करे, तारीफ ना करें भी हमारे गलत या सही काम में मुंह बंद रखें। अब मुंह खोलें भी, सिर्फ तारीफ का मुंह खोलें, क्रिटिसिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हमारी आदत है। तो ये क्यों आदत है, इसी के कारण ही हमें कभी भी कोई वाइज सेइंग, हाँ कोई मंच पर बोल दिया, स्टेज पर बोल दिया, वो तो ठीक है, सबको बोल दिया, तो अगर पर्टिकुलरली वो मेरे तरफ मुझे कहीं लग गया तो तब भी पिंच कर जाता है, नहीं तो फिर वो ठीक है, अच्छा ही बोला। पर पर्सनली कोई किसी को अच्छी बातें बोले, वो बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। तो जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानने लग गया, उसको सुधारना मुश्किल है। आप मगरमच्छ के मुंह से हाथ डाल के मणि निकाल सकते हो, आप बिल्कुल खतरनाक समुंदर में तैर सकते हो, आप जहरीले सांप को, गुस्से वाले जहरीले सांप को गले में माला बना के डाल सकते हो, पर किसी अक्खड़ जो अपने आप को बड़ा समझदार समझता है, ऐसे व्यक्ति को कभी समझा नहीं सकते हो। भेतसिकतासु तैलमपि यत्नत पीडयन् पिबेत् च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दित, कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, कभी हो सकता है आपको रेत समझते हैं, सैंड, रेत को निचोड़ो तो कभी तेल भी निकल जाए, वैसे निकलना नहीं है, पर हो सकता है कभी निकल भी जाए। पिबेत् च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, और कभी कभी माइरेज में ये जो मृगतृष्णा होती है ना, रेगिस्तान में जो दूर से पानी जैसा दिखता है गर्मी में, वो माइरेज में या मृगतृष्णिका में कोई प्यासा व्यक्ति को कभी पानी मिल भी जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, पर वहां भी मिल जाए, कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादयेत्, और हो सकता है कभी घूमते फिरते किसी खरगोश का सिंग भी आपको मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। पर जो चीज बिल्कुल नहीं हो सकता,
न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। आप कभी किसी ऐसे फुलिश स्टूपिड व्यक्ति को समझा नहीं सकते हो जो डिटरमाइंड है। जहां इमोशन बहुत हैवी होता है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, आप जाओ किसी भी रिलीजियस व्यक्ति को, वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी, सिख हो, कोई भी रिलीजन में आप जाओ, आप उसको कुछ यूनिवर्सली बातें बताओ कि देखो ये अच्छा होता है, ये होता है, तो वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, पर देखो तुम्हारे रिलीजन में ये नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। आप इसको हजारों प्रूफ दो तो भी नहीं सुनने वाला। किसी भी रिलीजियस सुपरस्टिशन को हटाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम स्टबर्न हैं, हम अधपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। किसके मामले में? रिलीजन के मामले में। दुनिया में बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आपके तो ये गलत है, ये सुपरस्टिशन है, ये अंधविश्वास है। पर देखो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग फॉलो करते हैं। ये क्या तुम उनके से ज्यादा ज्ञानी बन के वो सब मूर्ख हैं? जो चीज हमें समझ में नहीं आता है वो सचमुच मूर्ख है। कोई साइंस का प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, वो साइंस में ज्ञान रखता है, रिलीजन के मामले में वो मूर्ख है। और नंबर 2, साइंटिस्ट होना, साइंटिफिक अप्रोच रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें होते हैं ना। एक गांव में रहने वाला मूर्ख व्यक्ति भी साइंटिफिक सोच रख सकता है, और एक बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, लॉजिकल, सोचने समझने वाला व्यक्ति भी साइंटिफिक सोच के अगेंस्ट ब्लाइंड बिलीवर हो सकता है। और हम देखते हैं, हो सकता है नहीं, हम देखते हैं लोग अपने सारा लॉजिक, साइंस सब प्रोफेशन में यूज करते हैं। जब अपने मैदान में होते हैं काम करने के लिए, वहां पर जो कुछ उन्होंने लॉजिक पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, सब वहां अप्लाई करते हैं। घर में आते ही, मंदिर में जाते ही, या अपने अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाते ही सब ताला लगा देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इनको समझा नहीं सकते हो। क्यों नहीं समझा सकते हो? क्योंकि स्टबर्न फुलिश हैं। ये ऐसे स्टूपिड हैं जो बहुत ये मान के चलते हैं कि जो मेरे रिलीजन में है, जो मेरे कल्चर में है, जो मेरे ट्रेडिशन में, जो मेरे माँ बाप करते रहे, जो मैं सोचता हूं वो सब सही है। फिर दुनिया का कोई किताब, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान कुछ नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध आए, समझा समझा के थक गए। ये यज्ञों में जो तुम पशु पक्षियों का बलि देते हो, मनुष्यों का बलि देते हो, इससे कुछ नहीं होता है। सैकड़ों आचार्यों ने लिखा, खून बहाने से अगर स्वर्ग मिलता है, जानवरों को काटने से अगर स्वर्ग मिलता है, अपने आप को तड़पाने से अगर स्वर्ग मिलता है, तो भाई बता दे नरक के लिए फिर रास्ता कौन सा है? बहुत हमारे हिंदू धर्म में आचार्यों ने, ज्ञानियों ने लिखा, तो कोई सुनता है? 21st सेंचुरी में भी हम वही करते हैं। ये 4 साल में एक बार नेपाल में एक वो होता है, फेस्टिवल कुछ होता है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर में। जब भी होता है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खूब फोटो छपते हैं। एक ही दिन में मिलियंस ऑफ गाय, बकरी, भेड़, सांड की बलि चढ़ती है। हिंदू लोग करते हैं मिलियंस। जब उसको दृश्य होता है ना, पूरा विशाल मैदान, तो वो खून की नदी बहती हुई मिलती। ये कब होता है? 21st सेंचुरी में। सारे अनपढ़ तो नहीं है, सारे गांव वाले तो नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, पुलिस होता है,
ये तो मैंने क्योंकि एक बड़ा ह्यूज न्यूज में आता है इसलिए बताया, आज भी होता है वो पशुओं को बलि देना भगवान के नाम पर। तो सैकड़ों संस्कारक आते हैं, बोलते हैं, थक जाते हैं, कुछ चेंजेस कम होता है। क्यों? कुछ चीजों के मामले में हम बड़े स्टबर्न हैं। यही कह रहा है, तुम रेगिस्तान में मृगमरीचिका में पानी ढूंढ सकते हो, खरगोश में सींग कभी मिल भी जाए। ये जो स्टबर्न, जो अपने आप को बहुत समझदार स्मार्ट समझने वाले मूर्ख होते हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। जिंदगी में रिलीजियस एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि मैं उस फील्ड से हूं, पर आप किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के को भी देख सकते हैं, अपने स्पाउस की फाइटिंग को देख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदा किंचित योऽहं द्वीप इव मदान्ध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। यदा किंचित योऽहं, जब मैंने कुछ जाना, किसी भी टॉपिक में जब थोड़ा सा जाना, पहले इग्नोरेंट था, कुछ नहीं पता था, कहीं इधर उधर गया, देखा, टीवी सीरियल देखा, प्रोग्राम देखा, कुछ देख, किसी भी फील्ड में, तो थोड़ा ज्ञान हुआ। थोड़ा ज्ञान होते ही होता क्या है, द्वीपा इव मदान्धः समभवम्। द्वीपा कहते हैं हाथी को। और हाथी आपको पता है, जो जवान हाथी होता है ना, जो यंग हाथी होता है, तो उसके नाक से एक तरह के लिक्विड चीजें निकलता है, वो बहुत स्मेली होता है। और जब जिस हाथी के मुंह से वो निकले, ये इसका सिम्टम है कि वो बहुत जवान है, और जवानी की जो नशा उसके एक नशा होती है, वो मदमस्त होता है, वो किसी को केयर नहीं करता, वो कहीं भी भागता है, किसी को भी मारता है, बिल्कुल उद्दंड की तरह होता है। तो जैसे कोई मतवाला हाथी जिसके मुंह से वो लिक्विड स्मेली चीजें निकलता है, और यही उसकी सिम्टम है कि वो बड़ा मतवाला है, कोई रास्ता घाट आगे पीछे कुछ नहीं देखता, जो मर्जी जहां मर्जी जाता है, किसी को भी उखाड़ता है, किसी को भी लगाता है, कुछ भी टकराता है। इसी हाथी की तरह मैं मतवाला बन जाता हूं, गर्व के इंटॉक्सिकेटेड बन जाता हूं। क्या सब मुझे आता है, मैं सब जानता हूं, मुझे कौन बताएगा, मैं क्या सुनूंगा। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। तब में ऐसा लगता है मुझे कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, इसीलिए मुझे और किसी की अच्छी बातें सुनने को मन नहीं करता। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम्, और जब का मौका मिला, गलती से, नोइंगली अननोइंगली, किसी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति के साथ बैठने को मौका मिल गया, उस टॉपिक पर व उस चीजों पर कुछ मुझे सुनने को या पढ़ने को मिल गया, तब मुझे पता चला, तदा मूर्खोस्मेति ज्वर इव मदो में व्यपगत। तब मुझे पता चला मैं तो बड़ा मूर्ख था। तब मेरी ज्ञान का बुखार ऐसे उतरा जैसे किसी को बुखार होने पर दवाई खाता है, और दवाई खाने पर जैसे उसकी बुखार निकल जाता है। बुखार के लिए शब्द है ज्वर। उस बैड फीवर बुखार की तरह जो मेरा इंटॉक्सिकेशन था एरोगेंस का, वो दूर हो गया। जब पहली पहली ज्ञान होता है ना, तो अकड़ भी, इंटॉक्सिकेशन भी बहुत होता है किसी भी चीज में। तो कुछ लोग हमेशा होते हैं जो किसी भी फील्ड में थोड़ा सा जाने,
इतना अकड़ आ जाता है कि मैं सब जान गया, फिर वो किसी से सुनने को तैयार नहीं होते। कभी कभी हम लोगों से हमारी वास्ता पड़ती है, मिलना जुलना होता है, तो लोगों को बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें अगर बीमारी है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर तुम्हें सजेस्ट करता है तुम्हें क्या बीमारी है, क्या दवाई खानी है। ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर को तुम एडवाइस करते हो कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे ये बीमारी हुई है, और फिर डॉक्टर को बोलते हो कि तुम मुझे ये दवाई प्रिस्क्राइब करो और मुझे ये बीमारी है ये बताओ लिख करके दो? ऐसा कभी होता है? डॉक्टर कहेगा जाओ किसी दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि वो सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है। आपने एक शब्द पढ़ा, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसको हैंडल करने दो। पर जनरली आप देखेंगे जो कॉमन लोगों के जो टॉपिक में, जिस भी टॉपिक में थोड़ा सा ज्ञान हो गया, वो इतना अकड़ते हैं, वो डॉक्टर भी आ जाए उसको भी एडवाइस दे देंगे, वो रिलीजियस एक्सपर्ट आ जाए उसको भी ज्ञान देंगे कि रिलीजन में क्या सही, स्पिरिचुअलिटी में क्या सच होता है झूठ होता है। वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को भी ज्ञान दे डालेंगे कि पॉलिटिक्स कैसी खेली जाती है। आप देखते हैं ना मीडिया में, ये जो लोग जो मीडिया में जो जर्नलिस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं, मोस्टली देखेंगे जो मीडिया में पॉलिटिकल जो एनालिस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो इंडियन हो अमेरिकन हो कहीं भी हो, जो टीवी के सामने बैठ के करने वाले होते हैं, उनमें 80% 90% लोगों को पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता है। और वो अगर खुद पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे उनको 10 वोट भी नहीं मिलेगा। पर वो ज्ञान किसको झाड़ते हैं? जो पॉलिटिक्स करता है, जो लाखों का वोट लेता है। हाँ है पॉलिटिक्स के बड़े सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे अच्छे एनालिस्ट हैं, पर वो रेयरली मिलते हैं। तो हर फील्ड में ये होता है, कम जानने वाला दुनिया में ज्यादा छाया रहते हैं कॉमन आदमी, जो किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को, वो अपने आप को किसी ज्ञानी से कम नहीं समझते। तो उनका बुखार तब उतरता है जब रियली किसी ज्ञानी आदमी के पल्ले पड़ते हैं, डिबेट में बैठते हैं, डिस्कशन में बैठते हैं, तब हो सकता है उनका थोड़ा बुखार उतरे। पर जनरली ऐसे लोगों को ऐसी जगह जाते नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।